Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fajad Afzal and today I am going to present a presentation on the numerical of magnetic flux or magnetic flux density. It is related to the second year physics. So in this numerical, here we have a problem. Find the magnetic flux across the surface of a triangular prism as shown in the diagram if the magnetic flux density is 2 Tesla along x-axis. So here we are provided with a triangular prism, x-axis, y-axis and z-axis, and you know that the angle between the vertical axis is 90 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास किसी को डायमेंशंस गिवन है, जैसे ये वाली साइड 30 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 30 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर है, और इनके वर्टिसेस जो गिवन है आपको A, B, C, D एंड E. अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपको ये वाली साइड 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये साइड जो है D से C तक ये आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 42 सेंटीमीटर आएगी. थोड़ी देर बाद आपको इसका सोल्यूशन नज़र आ जाएगा. और इस सवाल में कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. अब इस कंडीशन में हमें इसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सरफेसेस हैं, सबसे पहली सरफेस की मैं बात करूँगा, सरफेस वन. सरफेस वन हमारे पास कौन सी है? O, B, C एंड E. ये हमारे पास सरफेस वन है. सिमिलरली सरफेस टू कौन सी है हमारे पास? A, B, C, D. A, B, C एंड D. ये सरफेस टू है. एंड द थर्ड सरफेस इज S3, A, O, E, D, यानी A, O, E, D. ये तीन सरफेसेस से हम फ्लक्स के बारे में मालूमात निकालेंगे या इसका आउटवर्ड फ्लक्स मालूम करेंगे. अब जो इसके ऊपर के ट्रायंगुलर साइड्स हैं वहाँ पे फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उनका जो वेक्टर एरिया आएगा वो ऊपर की तरफ होगा या डाउनवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा. तो बज़ाहिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास ज़ीरो आ जाएगा. तो उसकी कैलकुलेशन करना इतनी अहम नहीं है. अब हम आते हैं इन सरफेसेस के वेक्टर एरिया पे. तो अगर मैं सरफेस वन की बात करूं तो हर सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है. तो ये आ गया सरफेस एरिया वेक्टर A1. इसका जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो कितना है? 90 डिग्री. सही. सिमिलरली अब हम आते हैं सरफेस टू पर. सरफेस टू पर अगर हम वेक्टर एरिया ड्रॉ करें तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ यानी कि वेक्टर बी के साथ कितना एंगल आ रहा है? 45 डिग्री. ठीक है. सिमिलरली अब हम आते हैं सरफेस थ्री पर. सरफेस थ्री पर हमारे पास जो वेक्टर A3 है उसका नॉर्मल या वेक्टर एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल पैरेलल लग रहा है. कैसा है? बिल्कुल पैरेलल. तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. इसका एंगल कितना आ गया हमारे पास? 0 डिग्री. कोई क्लास? तो यहाँ हम शो भी कर देते हैं कि हेयर हमारे पास θ1 इज़ 90 डिग्री, θ2 इज़ 45 एंड θ3 इज़ 0 डिग्री. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द साइड DC. So side DC can be determined by using Pythagoras theorem. You know very well, hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square over under root. So हमारे पास यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम से DC की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 42 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमारी डायग्राम की पूरी डिटेल्स सब बातें कंप्लीट हो जाती हैं. Now the data we are provided with the magnetic field is 2 Tesla and DE is 30 centimeter, but in SI unit is equal to 0.3 meter.
CE is 30 centimeter and 0.3 meter. CB is equal to 40 centimeter as shown in the diagram, you can see it. And DC, which we have find by the help of the Pythagoras theorem, is 0.4 meter. So the area of surface S1 is equal to A1, 0.12 meter square. Surface S2 is 0.168 meter square. Surface S3, A3 is 0.12 meter square. So here we have to find out the total magnetic flux, which is phi. यहाँ पे दोबारा एंगल के बारे में बता दिया गया है कि θ1, θ2 और θ3 हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं. So in the solution, the total magnetic flux through surface S1, S2 and S3 is given by phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3. Phi is the total flux through the triangular prism. Phi1 is the flux through surface S1, phi2 is the flux through surface S3 and phi3 is the total flux through surface S3. So now for phi1, as we know that the formula of the electromagnetic flux is B dot vector element area vector A. If we open it, it will become BA cos theta between magnetic field and vector area. So here we have area of surface S1 is 0.3 multiplied by 0.4 as you can see in the diagram, and magnetic field is 2 Tesla. So after putting the values of B, A and angle theta 1 is the 90 degree, as you know. So the total flux through the surface S1 is 0 because the angle between magnetic field and surface S1 element area is 90 degree. So cos 90 is 0, that's why the whole value will become 0. Okay, now the total flux through surface S2, that is phi2, applying the equation of magnetic flux B dot A2, opening its dot product. So BA2 is equal to cos theta 2. Theta 2 is the angle between magnetic flux and vector area of surface 2. So after putting their values from the data, its answer is 0.238 Webers. सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस S3. अब हम थर्ड सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे जो कि हमारा लास्ट फ्लक्स होगा. तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, B डॉट A3, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, BA3 cos थीटा 3. cos थीटा 3 हमारे पास, थीटा 3 की वैल्यू जो है हमारे पास 0 डिग्री है, डायग्राम में आप देख सकते हैं. और A3 की वैल्यू जो है वो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर स्क्वायर है. B की वैल्यू 2 है. वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा फ्लक्स 3 का, फाई 3 का, वो कितना आएगा, 0.24 वेबर्स. तो यहाँ पे हमने अब तीनों फ्लक्सेस निकाल ली हैं, फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3. अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. Okay, now putting the values in equation 1, equation 1 will become phi is equal to 0 plus 0.238 plus 0.24. So almost our answer is 0.478 or 0.48 Webers is our final answer. Hence we can write that, so the total magnetic flux through the given triangular prism is 0.478 Webers. So class, this is the end of this presentation or this video. I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा. काफ़ी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है. इसकी डायग्राम की आप दोबारा देखिएगा तो आपको ईजिली इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी.
थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।